8 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको सोचवाने वाला हूं कि अगर आपने 8 महीना मेहनत कर दिया ना स्टार्टिंग से, तो आप क्या कर सकते हो। सपोज मान लो आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, बहुत बेसिक, जस्ट थिंक, आपको बस सोच के अभी देखना है 5 मिनट के अंदर में कि क्या आप कर पाते हो कि नहीं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। टोटल कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो। जैसे मैथ में 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम इस पे 13 चैप्टर्स को एनालिसिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इस 13 चैप्टर के बारे में एनालिसिस करते हैं। पहला चैप्टर में आपको क्या ही पढ़ना है यार, हर प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद प्रश्नावली आपको करना है, यानी कि एक्सरसाइज आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज क्रिएट कर दोगे, उसके बाद इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, वो सारी चीजें आप कर रहे होंगे। समझ में आपको आ रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो अगर आपने एक प्रश्नावली में इतनी सारी चीजें अच्छे तरीके से कर ली, ध्यान से समझना, इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। इंट्रोडक्शन से क्या निकल रहा होता है, फॉर्मूला निकल रहा होता है, कॉन्सेप्ट निकल रहा होता है कि किस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा आधारित है बनेगा। यहाँ से तुम्हारे ना टॉपिक्स निकल रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर में बेसिकली यही चीज पढ़ना है, और हर चैप्टर 6 से 8 घंटे में आप कंप्लीट कर रहे होगे। कोई 1-2 चैप्टर ऐसा है, 2 चैप्टर 3 चैप्टर आपके 12th में ऐसा है कि आप उस पर 8 घंटे 10 घंटे दोगे तब खत्म होगा। बट बिलीव मी, सारे चैप्टर्स को अगर आपने 6-6 घंटे दे दिए ना, स्पेशल मेरे लेक्चर देखोगे तो भाई कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब हर सब्जेक्ट में बात करते हैं, अगर 10 घंटे की बात करें तो टोटल अगर 130 घंटे लगेंगे, रिवीजन भी 130 घंटे जोड़ लो, 260 घंटे लगेंगे। अगर एग्जैक्ट आप अगर डेली के 2-2 घंटे पढ़ाई करोगे ना, डेली के 2-2 घंटे, तो 260 घंटे जो होते हैं ना मेरे भाई, डिवाइड कर लो, टोटल तुम्हें ना कितने दिन पढ़ने वाले हैं। चीज़ें समझ में आ गई। एक दिन 2 घंटा आपको पढ़ना है, 130 दिन 260 को करोगे तो 130 दिन मात्र पढ़ना है। 3 चौके 12, 5 महीना 4 महीना मैथ्स खत्म हो जाएगा मात्र 2 घंटे की पढ़ाई करके। अगर आप 1.5 घंटे दे रहे हो तो आप 1 महीना बढ़ जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 1 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई करो, आप 8 मिनट में कंप्लीट कर दोगे मैथ रिवीजन के साथ। सारी चीज़ें आपको याद भी हो रही होंगी। एंड सेम पैटर्न फॉलो करना है केमिस्ट्री में भी। अब केमिस्ट्री में तुम सोच के देखो कि क्या ये तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अरे यार, एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर्स को पढ़ के याद करने में टोटल जो लगते हैं ना 12 से 14 घंटे लगते हैं। रिवीजन जोड़ लो, उसका डबल कर लो, 28 घंटे कर लो। जितने तुम्हारे चैप्टर्स है फिर उसको अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना। मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 घंटे 20 मिनट दे दिए पर सब्जेक्ट, 3 ही सब्जेक्ट हार्ड होता है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। इंग्लिश हिंदी तो भाई हलवा है। खाली लेक्चर मेरा देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जाओ, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल भी, 15-20 मिनट की पढ़ाई रोज करनी पड़ेगी, दैट्स इट। अगर मैं बात करूँ एक ड्यूरेशंस की, तो 3 से 4 घंटे का ड्यूरेशन एक दिन में आपका पढ़ाई का होना चाहिए स्टार्टिंग से, बिल्कुल भी, क्योंकि आपको क्लियर तरीके से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वरना एग्जाम टाइम में जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढोगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। समझ में आ रही है ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे आपने 10th बर्बाद करा या 10th में अच्छा फोड़ा, किस लिए फोड़ा। 12th का 10th जो है ना मेरे भाई, 12th का 5 गो चैप्टर है ना, जो हल्का हल्का वाला है, और 10th का बुक खत्म। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि 10th में कितने क्वेश्चन है ना, उसके 3/4 जो है ना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे 12th में होंगे। एंड हार्ड लेवल के होंगे, सारे कॉन्सेप्ट पे होंगे सारे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। मैं डेफिनेटली आपको चीज़ें सारे इसलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी रूप में बता रहा हूँ। समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है यार। आप मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से 8 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, और बाकी आपको पता है कि आपको कैसे करना है, दैट्स इट। मैंने एग्जांपल रख के आपको बताया कि आप कैसे फोड़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। मेरे से पढ़ सकते हो 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और बाकी 2 सब्जेक्ट के नोट्स दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक।